नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। दरभंगा सहरसा रेलखंड पर शुरू से ही एक्सप्रेस ट्रेन परिचालन की मांग उठती रही है। सहरसा, निर्मली, झंझारपुर होते हुए दरभंगा के रास्ते शहर के या राज्य ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न कोनों तक ट्रेनों की परिचालन की मांग उठती रही है। सांसद हो, विधायक हो या फिर कोई मंत्री हो, इस रूट पर अपनी अपनी बयान दिए हैं जो बहुत जल्द इस रूट पर एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन होगी। और ऐसे में एक बार फिर से जो जदयू के ऊर्जा मंत्री अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, उनके द्वारा कहा गया है जो इस रूट पर जल्द ही एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन होगा, वो भी लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन का। हम इस खबर में आपको बताएंगे जो उनकी बयान और धरातल पे जो कार्य चल रही है, आखिर उस दोनों में कितनी समानता है और कितना ये तथ्य सही है जो इस रूट पर जल्द ही ट्रेन का परिचालन शुरू होगा, वो भी लंबी दूरी की ट्रेन का। विजेंद्र प्रसाद यादव पटना से सुपौल जाने के क्रम में पश्चिमी कोसी तटबंध का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अपने द्वारा, अपने सरकार के द्वारा किए गए बिजली, स्वास्थ्य, पुल पुलिया, खेती बाड़ी, पेयजल, मतलब जितनी सारी उनकी विकासात्मक कार्य थी, सभी को बारी बारी से वो गिना रहे थे। और उसके बाद उनके द्वारा कहा गया जो लगभग 72 साल के बाद इस रूट पर ट्रेन चली, लेकिन शायद मेरे हिसाब से ये 72 वर्ष नहीं है, लगभग 83 वर्ष के आसपास हो चुका है। 1934 के बाद ही इस रूट पर कुछ समय पहले, लगभग 3-4 महीने पहले यहाँ ट्रेन चली है। तो कहीं न कहीं 83 वर्ष के बाद इस रूट पर ट्रेन चली और अब बहुत जल्द इस रूट पर एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन होगा, ये विजेंद्र प्रसाद यादव का बयान है। अब हम आपको इस रूट की सच्चाई दिखाते हैं। दरभंगा सहरसा रूट पर झंझारपुर और आसनपुर गुफा के बीच कुल 4 ब्रिज डैमेज हैं। ये खबर आप हमारे मित्र बिरजू ठाकुर की मदद से घोघरडीहा से देख रहे हैं, जिसमें से 2 ब्रिज का काम अंतिम चरण में है और 2 ब्रिज को बनाने में अभी 6 महीने से अधिक का समय लग सकता है। उसके बाद ही इस रूट पर एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन हो सकती है, वो भी फिर पहले ट्रायल होगा, फिर लंबी दूरी की ट्रेन के बारे में प्रस्ताव दिया जाएगा। कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं चूँकि सहरसा में बहुत कम जगह है ट्रेन की स्टॉपेज का, तो फिर कहीं न कहीं फारबिसगंज के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें 6 महीने से अधिक का समय लग सकता है। अब अगर जल्द 6 महीना में होता है तो पता नहीं तब कितना और समय इस रूट पर लिया जाएगा, ये मुझे जानकारी नहीं है। अभी 4 ब्रिज में 2 ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है और 2 ब्रिज लगभग तैयार है। उसमें भी बरसात आ गई है, बरसात में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है इस ब्रिज को तैयार करने में। मिट्टीकरण का कार्य हो गया है, लेकिन रेलवे का कार्य है, गति जो है इसकी सुस्त है, मंद है, कुछ 9 के बराबर है यहाँ कार्य। तो ऐसे में ये कहना जो अभी वर्तमान में इस रूट पर कोई एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन होगा, ये शायद कहीं न कहीं इस यहाँ के लोगों को एक बार गुमराह करने की कोशिश फिर से की जा रही है। और अगर देखा जाए तो 6 महीने से अधिक का समय जो बोदई और नेमुआ के पास ब्रिज है उसमें लगेगा और फारबिसगंज कनेक्ट होने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। इस वर्ष के दिसंबर तक जाकर के फारबिसगंज तक ट्रेन की परिचालन शुरू की जाएगी और उसके बाद रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव जाएगा। कई सारी ट्रेनें की जो मूवमेंट है जो अलग रूट से जा रही है वो इस रूट से निकाली जाएगी, तब जा कर के इस रूट पर ट्रेन मिल सकती है या फिर नई ट्रेन की परिचालन की जा सकती है। तो इस सब में सारी क्रमों को अगर देखा जाए तो 6 से साल भर का समय आराम से लग सकता है, लेकिन उनके द्वारा कहा गया है तो बहुत जल्द इस रूट पर ट्रेन का परिचालन होगा। अब देखना ये है जो जल्द कब होता है, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या साल भर या फिर 2 साल में जाकर के, या फिर ये बयानबाजी भी 2024 की तैयारी है। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।